Hello students, I am Vinny Laggar. Welcome to my channel Learn Chemistry, where you will learn chemistry concept from class 11th up to higher level. So basic introduction of this channel, क्योंकि ये चैनल का फर्स्ट वीडियो है तो आज से मैं वीडियो रखना शुरू कर रही हूँ फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री। इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट मैं सिखाने वाली हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री। सो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि कोई भी अगर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो को सर्च करता है तो सभी को ये वीडियोस यूज़फुल होंगे। इस वीडियोस में मैं ट्राई करूँगी कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाए, कैसे उसको इफ़ेक्टिवली आप पेपर में प्रेजेंट कर सके, वैसी कुछ छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने खुद ने बनाई है अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो भी मैं शेयर करना यहाँ पे प्रेफर करूँगी। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे पहला आपका चैप्टर है, उसका हम पहला पार्ट देखेंगे इस वीडियो का। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो कि केमिस्ट्री है क्या और जो मैटर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो आप इस डेफिनेशन को डेफिनेटली बोल पाओगे। रोल्ड हॉफमैन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन दी है कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ मोलिक्यूल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। मोलिक्यूल और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका जो साइंस है, उसकी जो स्टडी है, उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। It is a science not so much of 100 element but of the infinite variety of molecules that may be built from them. Like जो भी एक एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन उन सभी एलिमेंट की स्टडी ही नहीं है, उन सभी एलिमेंट के थ्रू जो वैरायटी ऑफ मोलिक्यूल्स बनते हैं उन सभी की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम केमिस्ट्री बोलेंगे, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर से आपका चैप्टर शुरू होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। मैटर क्या है? तो व्हाट इज द मैटर? तो एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज अ सब्सटेंस जिसका कोई डिफाइनाइट मास है और वो एनवायरनमेंट में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मैटर। ओके। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, बुक, वाटर, एयर, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट क्या होते हैं? तो देर आर थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। वैसे चार होते हैं, फोर्थ स्टेट भी अवेलेबल है मैटर का, बट आपके सिलेबस में थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब किया हुआ है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, जो आपको याद रखना है। चलिए, तो हम सॉलिड किसे बोलेंगे? पार्टिकल्स हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर आर नोन एज सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली क्लोज बाउंडेड होते हैं, तो उसे हम सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड के अंदर पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में इतनी जगह होती है कि पार्टिकल्स मूव कर सके, राइट। यहाँ पे यही लिखा है कि इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। लिक्विड के अंदर पार्टिकल क्लोज तो होते हैं लेकिन वो मूव कर सके उतनी गैप उन दोनों के बीच में होती है। इन गैसियस फेज द पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फ्री। ईजी एंड फास्ट एंड फ्री मूवमेंट आपको गैसियस मोलिक्यूल में देखने को मिलेगी, क्योंकि मोलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सॉलिड के जो मोलिक्यूल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी भी एक मोलिक्यूल को मूव करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि दोनों मोलिक्यूल बहुत ही टाइटली क्लोज प्रेजेंट है। लिक्विड के अंदर कुछ कुछ जगह पे आपको यहाँ पे गैप दिखाई देगी, जिसकी वजह से ये जो मोलिक्यूल है वो मूव कर सके, ठीक है। फास्ट मूव नहीं करेंगे लेकिन मूव कर सकते हैं। एंड गैसियस फॉर्म, तो गैस में यहाँ पे इतनी सारी स्पेस है कि गैस के जो मोलिक्यूल वो इजीली फास्ट मूव कर सके, तो उसे हम गैस बोलेंगे। अब ये डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो होते हैं उनके पास डिफाइनाइट शेप होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट मास होता है। डिफाइनाइट शेप इट मीन्स कि हम कोई भी सॉलिड को ले तो उसका एक शेप होगा, या फिर वो राउंड होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, लंबा होगा, छोटा होगा, तो उसका जो है वो शेप जो है वो डिफाइनाइट होता है, उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है और कोई मास भी उसका डेफिनेटली होता है। क्लोज पार्टिकल है जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस फॉर कन्वर्टिंग इनटू वन इनटू अनदर फॉर्म। कोई भी अगर आप सॉलिड लो तो उसे अगर आपको दूसरे मैटर में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो
उसकी जो एनर्जी होती है वो सॉलिड के अंदर कम होती है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली होल्ड हुए होते हैं, तो वो ईजिली इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, ईजिली किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो पाते, इसीलिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पास कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता, हम सबको पता है। अगर हम पानी को लें, बाउल में से हम अगर उसको ग्लास में ट्रांसफ़र करें, वो ग्लास का शेप ले लेगा। और उसका डिफाइनाइट शेप क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज तो है, लेकिन उनके बीच में गैप होती है। अगर आप पानी को या फिर ऑयल को किसी सरफेस पे डालोगे तो वो फ्लोट करेगा। वो फ्लोट क्यों करेगा? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से कुछ कुछ गैप के बीच में प्रेजेंट है, ताकि वो मूव कर सके। पार्टिकल जब मूव करते हैं तब लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट कर पाता है। सो दैट्स वाई दे डोंट हैव डिफाइनाइट शेप, बट उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड मास होगा। अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है, तो अगर हम इसे किसी और कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। सो डिफाइनाइट वॉल्यूम है, उसका कोई डिफाइनाइट मास भी होगा। क्लोज पार्टिकल एज गैप के बीच में रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि लिक्विड को अगर हम कोई हीट दे दे तो वो इवोपरेट होकर गैसेस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड को जितनी देर लगती है कन्वर्ट होने में, उतनी देर नहीं लगती लिक्विड को कन्वर्ट होने में। दैट्स वाई उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। गैसियस फॉर्म की अगर बात करें तो उसका कोई शेप नहीं होता। हवा का कोई शेप आपने देखा है? नहीं देखा है। डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं है, वो हर जगह पे प्रेजेंट है। डिफाइनाइट मास उसका होता है। यहाँ पे एयर में अगर आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसका कोई डिफाइनाइट मास है? तो डिफाइनाइट मास होता है गैस का। पार्टिकल दूर दूर प्रेजेंट है और काइनेटिक एनर्जी तो उसकी बहुत ही ज़्यादा है, राइट? ओके, दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो ये तीनों जो फॉर्म है, तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉलिड को हीट दूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आइस लिया मैंने, उसको मैंने बाहर सन लाइट में रख दिया, उसको हीट मिल रही है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। अभी इस लिक्विड को मैं ज़्यादा हीट दूँ, गैस पे अगर मैं रख दूँ, हीट दूँ, ज़्यादा उसको गर्म करूँ तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो रिवर्सिबल एरो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये सभी इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है कि सॉलिड में से लिक्विड बना, लिक्विड में से गैस बना। अभी ये जो गैसेस फॉर्म है, अगर आप उसे कूल करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, और अगर लिक्विड फॉर्म को अगर हम कूल करोगे तो आपको वापस सॉलिड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को फ्रिज में रख दें तो वो सॉलिड बन जाएगा। सो दैट इज़ द इंटर कन्वर्टेबल characteristics of states of matter. So that's it for today's video. I hope you like the explanation technique, like ये presentation आपको अच्छा लगा होगा. Thanks for watching.